हर सुबह हमारे पास एक मौका होता है अपने दिन को बेहतर और कामयाब बनाने का, खुद को संवारने का। लेकिन होता ये है कि कोशिश के बावजूद हमारी जो सुस्ती है ना, हमारे सुबह की जल्दी उठने वाली मोटिवेशन पर गालिब आ जाती है। हमारा दिन लेट स्टार्ट होता है, पूरे दिन हम चिड़चिड़े होते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है और कोई काम वक्त पर ख़त्म नहीं हो रहा होता। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह का जो आगाज़ होता है वो आपके पूरे दिन को डिसाइड करता है कि पूरे दिन किस तरह से गुजारा जाए। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला की इबादत मतलब फ़जर की नमाज के लिए जल्दी उठ जाया करें। जब दिन का आगाज़ फ़जर की नमाज से और अल्लाह ताला के पाक नाम से हो तो उस दिन में ऑटोमेटिकली बरकत आ जाती है। लेकिन उसके अलावा भी सुबह को जल्दी उठ के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हम औरतों को दिन भर की भाग दौड़ में और इतने सारे काम होते हैं, उसके बीच में अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। और यही एक रीज़न है कि सुबह उठने के बाद हमारा मूड ख़राब होता है, हम चिड़चिड़े हो रहे होते हैं क्योंकि उससे ही बच्चों की डिमांड शुरू हो जाती है। अम्मी नाश्ता बना दे, स्कूल की यूनिफॉर्म की तैयारी करना, हस्बैंड के कपड़े आयरन करके देना, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और उस सारी बीच में एक औरत सुबह उठते ही सोच रही होती है कि मतलब अभी आँख खुली है और जिम्मेदारियों का नाम ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस मसले का हल क्या है, वो ये है रात को टाइमली सो जाया करें। आपको सुबह को चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगी और आपका माइंड भी फ्रेश होगा, तो सुबह कुछ अच्छी तरह होगा। और सुबह सवेरे उठ के जब हम नाश्ता बना के बच्चों को, हस्बैंड को खिला के भेज देंगे तो फिर उसी टाइम हम लंच के लिए जो भी सालन है वो रख देंगे पकाने के लिए। फिर डस्टिंग होगी या कपड़े वॉश होंगे, क्योंकि उसी वक्त ही गैस होती है, या सुबह ही गैस होती है या बिजली होती है। क्योंकि हमारे पास तो 9:45 बजे गैस चली जाती है, तो मैं उसी टाइम लंच के लिए जो भी सालन पकाना होता है वो मतलब पका देती हूँ उसी टाइम, सुबह को ही 9:45 बजे होने से पहले ही। और या मशीन सही होती थी तो पहले मशीन लगा देती थी। अब मशीन ख़राब है तो अक्सर रात को ही, गर्मियों की वजह से रात को ही कपड़े धो लेती हूँ, फिर डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर आटा गूंद कर रख देती हूँ, फिर वाटर कूलर बना देती हूँ। अगर टाइम मिल जाए तो खुद की केयर जैसे स्क्रबिंग, ऑयलिंग या ब्लीच वगैरह, जैसे 2 माह हो गए, 1.5 माह हो गई, इस तरह से। फिर जब ज़ोहर का टाइम होने वाला होता है तो उसी टाइम बच्चों की छुट्टी भी होने वाली होती है, तो पहले नमाज़ पढ़कर फिर उनको रोटियां डाल कर देती हूँ। फिर सारे दिन का जो भी काम हम लेडीज़ का होता है, जो सारे दिन का होता है वही काम करती हूँ। फिर रात को सोने से पहले बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ़ कर लेती हूँ, और रात को भी फिर वाटर कूलर बना लेती हूँ क्योंकि गर्मियों की वजह से बच्चे बार उठकर पानी पीते हैं। तो और रात को ही जो सुबह को मुझे पकाना होता है तो रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ, या जैसे पालक हो गई या इस तरह से मुर्गी वगैरह हो गई तो उसकी तैयारी मतलब थोड़ी सी कर लेती हूँ, उसको साफ़ कर लेती हूँ। या जैसे टमाटर वगैरह हो गए तो कभी कभार उनको मतलब टमाटर वगैरह को मैश करके रख देती हूँ और पालक को बॉईल करके रख देती हूँ, तो सुबह को आसानी हो जाती है। और बच्चों की रात को ही जो यूनिफॉर्म होती है आयरन कर लेती हूँ। जो काम ऐसे होते हैं जो हमें रात को ही कर लिया करें तो सुबह को हमको आसानी होती है वो काम करने में। तो मेरी अक्सर यही आदत होती है कि रात के टाइम जो काम हो सके तो अक्सर तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ कि मतलब वैसे इतना तो डस्टिंग वगैरह मुझे बार नहीं करनी पड़ती क्योंकि बच्चे बड़े हैं, लेकिन फिर भी जैसे रात को बर्तन हो गए, कभी बच्चों ने जूस पी लिया या चाय पी ली, या बेड टाइम बच्चों को भूख लग जाती है, तो हर चीज़ समेट कर रात को ही साफ़ कर लेती हूँ। फिर सुबह को आसानी होती है, बेडशीट साफ़ करनी होती है और थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी होती है। फिर झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, या अक्सर करके पोछा एक दिन छोड़कर भी लगा देती हूँ क्योंकि मैं फर्श मतलब वाश करती हूँ 3-4 दिन के बाद। तो पहले वाले घर में तो अक्सर मुझे 3-4 दिन के बाद मतलब वाश करना पड़ता था घर, लेकिन अब इस घर में शिफ्ट हुई तो कुछ मुझे मेहनत लग रही है क्योंकि थोड़ा इसमें ना जो मतलब मिट्टी या डस्ट ऑयलिंग जमी हुई है, जब तक मैं आहिस्ते आहिस्ते इनको साफ़ करूँ तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत लग रही है। और अक्सर करके मैं ऐसे भी करती हूँ कि मतलब रात को जब भी मतलब गर्मियाँ आएँ तो रात को अक्सर नहाना पड़ता है, तो मतलब शावर लेते वक्त ही मतलब कपड़े वहीं वाशरूम में धो लेती हूँ, फिर रात को ही डाल देती हूँ, सुबह को सवेरे कपड़े तार से उतार लेती हूँ और फिर अपनी व्लॉगिंग करती हूँ।
रात को ही व्लॉगिंग सारी सॉरी कर लेती हूँ, तो उनके उस व्लॉगिंग की एडिटिंग, अपने व्लॉग की एडिटिंग कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर स्क्रिप्ट लिखती हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा काम मतलब बिज़ी गुजरता है। तो फिर दिमाग भी मतलब बिज़ी रहता है, तो दिमाग में कोई भी ऐसी फजूल बात नहीं आती, तो दिमाग माइंड मेरा फ्रेश रहता है। फिर सुबह थक कर सो जाती हूँ, तो सुबह सवेरे उठती हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए मैंने ब्लीच बना रही थी। इस ब्लीच में मैंने वाइटनिंग 2 कैप्सूल डाले थे। यहाँ पर अम्मी आ गई थी। अम्मी पूछ रही थी कि क्या हेयर कलर बना रही हो क्या मेरे लिए? तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं ब्लीच बना रही हूँ, आपके लिए हेयर कलर बाद में बनाती हूँ। तो यहाँ पर 2 मैंने वाइटनिंग कैप्सूल डाले। तो अम्मी से बात करते करते मैं भूल गई। यहाँ पर मुझे ऑयल नहीं सॉरी वो मिल्क डालना था। कच्चा दूध जो होता है ना, वो डालना था, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये 100 वाली या 70 में मुझे ये ब्लीच मिली थी, सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो मैंने सोचा कि 2 माह हो गए तो खुद की केयर नहीं की, तो मैंने सोचा ब्लीच लगा लेती हूँ, क्योंकि फेशियल वगैरह तो मैं नहीं करवाती, फिर भी बस ब्लीच कभी कभी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लीच हाथों पर भी लगाई और फेस पर भी मैंने ब्लीच लगाई। ब्लीच लगाने के बाद शावर लेके फिर मैंने स्क्रबिंग की। उसके बाद देखे थोड़ा हाथों में डिफरेंट आ गया है। फिर यहाँ पर मैंने सीरम थोड़ा सा लगाया, मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक लगाया। तो मैंने सोचा कि ये मैंने कब से लेकर रखे हैं, लेकिन डेली लगाती नहीं थी, लेकिन सोचा खुद की केयर भी करनी चाहिए। पहले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, तब से मैंने शुरू फिर से किए हैं और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगाती हूँ कि जल्दी ख़त्म ना हो जाए।